आज बाबा की अव्यक्त मुरली 9/6/69 की है। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। सभी व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्थिति में हो। अव्यक्त स्थिति किसको कहा जाता है, उसकी पहचान क्या है? पहले है अव्यक्त स्थिति की पहचान और पहचान के बाद फिर है परख। तो इन दोनों बातों का ज्ञान है, बाबा पूछ रहे हैं। अव्यक्त स्थिति किसको कहा जाता है? देह और देह से परे की जो स्थिति, जिसमें व्यक्त भाव ना हो। व्यक्त में कार्य करते हुए भी व्यक्त का भान कैसे नहीं रहेगा? व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्थिति रहे, ये कितना अनुभव होता है, बाबा पूछ रहे हैं। आज ये सभी से पूछना है, अव्यक्त स्थिति में ज्यादा से ज्यादा कितना समय रहते हो? ज्यादा में ज्यादा कितना समय होना चाहिए मालूम है? कितना? 8 घंटे। तो किसी ने कहा 8 घंटे। संपूर्ण स्टेज के हिसाब से तो 8 घंटा भी बहुत कम है। आपके वर्तमान पुरुषार्थ के हिसाब से 8 घंटा ज्यादा है क्या? कोई ने भी हाथ नहीं उठाया। अच्छा, जो 6 घंटे तक पहुंचे वो हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाते। अच्छा, जो 4 घंटे तक पहुंचे वो हाथ उठाओ। कोई ने 4 घंटे में, कोई ने 2 घंटे में हाथ उठाया। इस रिजल्ट के हिसाब से तो कितना समय का पुरुषार्थ और चाहिए? कोर्स भी पूरा हो गया, रिवाइज कोर्स भी पूरा हो गया, फिर भी मेजॉरिटी की रिजल्ट, इसका कारण क्या है? बाबा ने सन 1937 से पढ़ाया, कोर्स भी हो गए, रिवाइज कोर्स भी हो गए, फिर भी हम पुरुषार्थ करके संपूर्णता की ओर नहीं पहुंच पा रहे हैं। बाबा कहते इसका कारण क्या है? सभी पुरुषार्थ भी करते हो, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, फिर भी क्यों नहीं होता? तो किसी ने जवाब दिया अटेंशन कम है। तो बाबा कहते हैं किस बात का अटेंशन कम है? यह तो अटेंशन सभी रखते हैं कि हम लायक बने, नजदीक आवे, फिर भी मुख्य कौन सा अटेंशन कम है जिस कारण अव्यक्त स्थिति कम रहती है? सभी पुरुषार्थी ही यहां बैठे हो ना। ऐसा कोई कहेगा कि मैं पुरुषार्थी नहीं हूं? जो बाबा के बच्चे संगम युग पर बने हैं वो ये कहेंगे कि हम पुरुषार्थी नहीं हैं। पुरुषार्थी होते हुए भी फिर भी पुरुषार्थ
होते हुए भी कमी क्यों? कारण क्या है? बाबा कहते हैं अंतर्मुख रहना चाहते हुए भी क्यों नहीं रह सकते हो? बाहर मुक्ता में भी क्यों आ जाते हो? ज्ञानी तो आत्मा भी सभी बने हैं। ज्ञानी तो आत्मा समझदार बनते हुए फिर भी बेसमझ क्यों बन जाते हो? बाबा पूछ रहे हैं। समझ तो सबको मिली है ना। समझ का कोर्स भी पूरा हो चुका है। कोर्स पूरा हुआ, गोया समझदार तो बन ही गए हो, फिर भी बेसमझ क्यों बनते हो? मुख्य कारण ये देखा जाता है। समझ होते हुए भी कोई बेसमझ बन जाए तो बाबा कहते हैं उसका कारण, जैसे हमें पता है कि आज हमने अमृत वेला नहीं किया तो हमारा है ना घाटा है, पता है हमें, फिर भी हम नहीं कर रहे। समझ है ना, फिर भी हम बेसमझ बन रहे। मालूम है ना बाबा वतन से हमें पढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी हम ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं। समझ है ना, पढ़ना चाहिए। समझ मिली है ना, हमें शुद्धि रखनी है, फिर भी हम नहीं रख पा रहे। बाबा ने जो भी हमें श्रीमत दी है, मर्यादाएं दी हैं, उन पे नहीं चल पा रहे हैं, तो समझ तो है ना, फिर भी हम बेसमझ बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उसका कारण क्या है? समझ करके भी, जान करके भी अनजान बनना, इसका कारण क्या है? तो बाबा कहते हैं मुख्य कारण ये देखा जाता है कोई कोई में अलबेलापन आ गया है, जिसको सुस्ती कहते हैं। सुस्ती का मीठा रूप है आलस्य। आलस्य भी कई प्रकार का होता है, तो मेजॉरिटी में किस न किस रूप में आलस्य और अलबेलापन आ गया है। इच्छा भी है, पुरुषार्थ भी है, लेकिन अलबेलापन होने के कारण जो पुरुषार्थ जिस रीति करना चाहिए वो कर नहीं पाते। बुद्धि में ज्यादा ज्ञान आ जाता है। बाबा बता रहे बुद्धि में ओवर ज्ञान हो जाता है ना, तो भी बाबा कहते उससे भी फिर ज्यादा अलबेलापन आ जाता है। जो अपने को कम समझदार समझते हैं वो फिर भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जो अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं वे तो ज्यादा अलबेलेपन में आ गए। जैसे पहले पहले पुरुषार्थ की तड़फन थी, ऐसा बनकर दिखाएंगे, ये करके दिखाएंगे। अभी वो तड़फन खत्म हो गई है, तृप्ति हो गई है। अपने आप से जैसे तृप्त हो गए हैं। ज्ञान तो समझ लिया, सर्विस भी कर ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। ये तृप्त आत्मा इस रूप में नहीं बनना है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में तड़फ होनी चाहिए। जैसे बांधनियां तड़फती हैं तो पुरुषार्थ भी फिर तीव्र करती है ना, और जो बांधेली नहीं है वो तृप्त होती है तो अलवेले हो जाते हैं। ऐसी रिजल्ट मेजॉरिटी पुरुषार्थियों की देखने में आती है। हमेशा
समझो कि हम नंबर 1 पुरुषार्थी बन रहे हैं, बन नहीं गए हैं। तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में आने से अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं। पहले भी सुनाया था ना, जहां बालक बनना चाहिए वहां पर मालिक बन जाते हैं, और जहां मालिक बनना चाहिए वहां बालक बन जाते हैं। जहां मालिक बनना चाहिए वहां बालक बन जाते हैं। तो अभी बच्चे रूप का मीठा मीठा पुरुषार्थ तो कर रहे हो। ये हमारा बाबा शिव बाबा है, हम उसके बच्चे हैं, तो मीठा मीठा पुरुषार्थ तो कर रहे हो। राज्य के अधिकारी तो बन गए हो, तिलक भी आ गया, लेकिन ये ढीला और मीठा पुरुषार्थ अब नहीं चलेगा। जितना शक्ति रूप में स्थित होंगे तो पुरुषार्थ भी शक्तिशाली होगा। अभी पुरुषार्थ शक्तिशाली नहीं है, ढीला ढीला है। पुरुषार्थी तो सभी हैं, लेकिन पुरुषार्थ शक्तिशाली जो होना चाहिए वो शक्ति पुरुषार्थ में नहीं भरी है। सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो, है ना। मैं देखती हूँ ना आजकल अमृत वेले, जिनको मैं समझती थी ये नंबर 1 पुरुषार्थी, वो अमृत वेला ही नहीं कर रहे। और एक बार नहीं, अलग अलग भी समझाया है, बाबा भी समझा रहे हैं, फिर भी एक दिन अमृत वेला करते हैं, दूसरे दिन ओम शांति, फिर महीने भर की छुट्टी, फिर थोड़ा मुरली सुन लेते हैं। तो बाबा से प्यार तो नहीं, तड़फन तो नहीं है, सच्ची गोपी तो नहीं बने ना। जो ब्राह्मण आत्माएं सुबह अमृत वेला ही नहीं कर सकती हैं, उनको प्रभु से प्यार है? क्या कहेंगे निजा दीदी? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? प्यार है? जो नहीं करती प्यार? आज हमारा किसी व्यक्ति से प्यार होता है तो हम 7 समुद्र पार भी उसके पास दौड़ के चले जाते हैं। जो समय देते हैं उसमें इंतजार रहता है, उसमें इंतजार रहती है, सामने वाले ने कोई हमें समय दिया है तो हम घड़ी देखते रहते हैं कि हमने उससे मिलने जाना है। सतगुरु संसार का वरदानी स्वरूप भगवान वरदान देने के लिए अमृत वेले आते हैं, और तो भी हम ब्राह्मण आत्माएं कितनी दुर्भाग्यशाली है जो हम अमृत वेले भगवान से वरदान नहीं ले पाती हैं। जानकर, मानकर, पहचान कर, समझ कर जो ब्राह्मण आत्माएं अमृत वेला नहीं करती है ना, वो कभी भी संसार में अगर चाहे कि वो शक्तिशाली बन जाए या परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर ले, कभी नहीं कर सकती, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा सच्चा सतगुरु शिव बाबा ब्राह्मण आत्माओं से, अपने बच्चों से मिलने के लिए, उनमें शक्ति भरने के लिए आते ही सुबह है, उनके लिए समय ही सुबह है। 5 बजे के बाद तो बाबा संसार की आत्माओं के लिए, भगत आत्माओं के लिए पुकार रही है आत्माएं, उनके काम में बिजी हो जाता है। अपने बच्चों से तो बाबा सुबह 2 बजे से 4:45 बजे तक ही मिलता है। जो बाबा से जितनी शक्ति बननी है, जितने वरदान लेने हैं, बस वही समय होता है बाबा से वरदान और शक्ति लेने का। तो बाबा कहते हैं अंतर्मुख रहना चाहते हुए भी क्यों नहीं रह सकते हैं, बाहर मुक्ता में भी क्यों आ जाते हैं। ज्ञानी तो आत्मा तो सभी बने हैं,
ज्ञानी तो आत्मा समझदार बनते हुए भी बेसमझ क्यों बन जाते हैं? समझ तो मिली है, फिर भी बाबा कहते क्या, समझदार बनते हुए भी बेसमझदार बन जाते। समझ का कोर्स पूरा हो चुका है, कोर्स पूरा हुआ तो गोया समझदार तो बन ही गए, फिर भी बेसमझ क्यों बनते हैं? तो मुख्य कारण देखा जाता है, कोई कोई में अलबेलापन आ जाता है, जिसको सुस्ती कहा जाता है। सुस्ती का मीठा रूप है आलस्य। आलस्य भी अनेक प्रकार का होता है, कई प्रकार का होता है। तो मेजॉरिटी में किस न किस रूप में आलस्य और अलबेलापन आ गया है। इच्छा भी है, पुरुषार्थ भी है, लेकिन अलबेलापन होने के कारण जिस तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए वो कर नहीं पाते। बुद्धि में ज्यादा ज्ञान आ जाता है ना, तो बाबा कह रहे थे पुरुषार्थ में जो तड़प होनी चाहिए वो होती नहीं है। तो बाबा ने बताया ऐसी रिजल्ट मेजॉरिटी पुरुषार्थियों की देखने में आती है। तीनों कालों का ज्ञान होते हुए भी पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन अभी ये ढीला और मीठा पुरुषार्थ चल नहीं सकेगा। जितना शक्ति रूप में स्थित होंगे तो पुरुषार्थ भी शक्तिशाली होगा। अभी पुरुषार्थ शक्तिशाली नहीं है, ढीला ढीला है। पुरुषार्थी तो सभी हैं, लेकिन पुरुषार्थ शक्तिशाली जो होना चाहिए वह शक्ति पुरुषार्थ में नहीं भरी है। सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो। अमृत वेले जैसे रूहान करते हो वैसे ही अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए भी कोई ना कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में याद रखो। अभी विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। साधारण पुरुषार्थ करने के दिन अभी बीत गए हैं, जिससे विशेष फंक्शन आदि के प्रोग्राम रखते हो ना, जैसे वैसे अब यही समझना कि समय बहुत थोड़ा है। देखो बाबा ने 69 में अल्टीमेटम दिया, इशारा दिया कि समय बहुत थोड़ा है। उसमें विशेष पुरुषार्थ का प्रोग्राम रखना, ये विशेष पुरुषार्थ करने का लक्ष्य आगे रख बढ़ना है। अगर ऐसी ढीली रिजल्ट में रहेंगे तो जो आने वाली, तो ना अंडरलाइन करो, बुद्धि में बिठाओ, अगर ऐसी ढीली रिजल्ट में रहेंगे तो जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनकी रिजल्ट क्या होगी? फिर परीक्षाएं कड़ी आने वाली है, बाबा ने उसी समय इशारा दिया है। उनका सामना करने के लिए पुरुषार्थ भी बहुत कड़ा चाहिए, तो ना कड़ी परीक्षाओं को पास करने के लिए पुरुषार्थ भी तो कड़ा चाहिए। अगर पुरुषार्थ साधारण परीक्षा कड़ी तो रिजल्ट क्या होगी? कितनी बड़ी बात कह रहे बाबा। पुरुषार्थ साधारण और परीक्षा बहुत बड़ी, कैसे पास करेंगे उसको? भूख लगी और भोजन है नहीं है पास में, क्या करेंगे? है ना? थोड़ी देर के लिए विचार करो, कोई व्यक्ति व्रत रखता है ना,
उस दिन उसको भोजन नहीं मिले तो भी संतुष्ट रहता है, लेकिन जिस दिन उसने व्रत नहीं रखा और भूख लगी हो तो किवाड़ में उसको पापड़ लगते हैं, नहीं रह सकता, बिलबिला जाता है ना। हाँ, ऐसा होता है ना, कुछ भी मिल जाए फिर तो उस समय खाने को। तो अगर ऐसी परीक्षा हमारे सामने आई तो क्या करें? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़े? हे अर्जुन, तेरे बहुत काल का किया हुआ अभ्यास होगा ना, तो अभी हमारा एक एक मिनट, जिसको बाबा कहता है संतुलन ही जीवन है, बैलेंस इज लाइफ, संतुलन ही जीवन है। पुरुषार्थ करना है हमारा मेन लक्ष्य। क्या हो? संसार में रहते हुए भी उपराम स्थिति, हम रह रहे संसार में परंतु ऊपर वाले राम के साथ रहने वाली स्थिति हो। हमारे हर कर्म से ये नजर आवे कि मैं संसार में तो हूं लेकिन संसार मेरे में नहीं है। सुना? तो वो बाबा कह रहे हैं, बाबा कहते अगर पुरुषार्थ साधारण है, परीक्षा कड़ी है, तो रिजल्ट क्या होगी? अच्छा, आज तो गोपों से मुलाकात करते बाबा के सामने, भाई बैठे। बाबा ने पूछा, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो क्या? चल तो रहे हो लेकिन कितनी परसेंटेज में? जो समझते हैं हम 75% श्रीमत पर चल रहे हैं वो हाथ उठाओ। कईयों ने हाथ उठाया। अच्छा, मुख्य श्रीमत क्या मिली है? मुख्य श्रीमत यही है कि ज्यादा से ज्यादा समय याद की यात्रा में रहना है, क्योंकि इस याद की यात्रा से ही पवित्रता, दैवी गुण और सर्विस की सफलता भी होगी। जो 75% श्रीमत पर चलते हैं उनका याद का चार्ट कितना है? याद का चार्ट भी 75% होना चाहिए ना। इसको कहेंगे पूरी पूरी श्रीमत पर चलने वाले। आज खास गोपों को आगे किया है, गोपियों को पीछे बुलाया, क्योंकि जब भी मिलन की कोई बात होती है तो गोपियां सबसे पहले आ जाती हैं और गोप देखते रह जाते हैं। गोपों को भी जिम्मेवारी तो देनी है ना, यूं तो दी हुई है। जैसे आप लोगों के चित्र में दिखाया है ना, द्वापर के बाद ताज उतर जाते हैं, तो ये जिम्मेवारी का ताज भी दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी जानबूझकर उतार भी देते हैं। माया उतार देती है ना। सतयुग में तो ताज इतना हल्का होता है जो मालूम ही नहीं पड़ता कि बोझ सिर पर है। सतयुग की सीनियां सामने आती हैं या नहीं आती, बाबा पूछ रहे हैं। सतयुग के नजारे स्वयं सामने आते हैं या खुद लाना पड़ता है, इमर्ज करना पड़ता है? जितना जितना आगे बढ़ेंगे उतना न चाहते हुए भी सतयुगी नजारे स्वयं ही स्वयं सामने आ जाएंगे। लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना जितना नजदीक होते जाएंगे उतना उतना नजारे भी नजदीक होते जाएंगे। सतयुग में चलना है और खेल पाल करना है, ये तो निश्चित ही है ना। आज जो भी सभी बैठे हैं उनमें से कौन समझता है कि हम श्री कृष्ण के साथ पहले पहले जन्म में आएंगे, उनकी फैमिली में आएंगे, या सखा सखी बनेंगे, या तो स्कूल में साथी बनेंगे? कितनी चीजें बताई। पहले जन्म में साथ, उनकी फैमिली में, उनके साथ, उनके सखा साथी, उनके स्कूल के साथी।
जो समझते हैं तीनों में से कोई ना कोई जरूर बनेंगे, ऐसे निश्चय बुद्धि कौन हो? तो बाबा के सामने जो बैठे तो बाबा ने देखा, सबने हाथ उठाया। जब नजदीक आने वालों की संगम युग में निशानी क्या होगी? अच्छा चलो तुम सतयुग में आओगे, तुमको नशा है, बहुत अच्छी बात है। बाबा कहते फिर उनकी यहाँ निशानी क्या दिखाई देगी? यहां कौन अपने को नजदीक समझते हो? यज्ञ सर्विस्व जो बाप दादा का कार्य है, सुंदर, उसमें जो नजदीक होगा, वहां खेल पाल आदि में भी वो नजदीक रहेंगे। यज्ञ की जिम्मेवारी व बाप दादा के कार्य की जिम्मेवारी के नजदीक जितना जितना होंगे, उतना वहां भी नजदीक होंगे। नजदीक होने की परख कैसे होगी? हरेक को अपने आप से पूछना चाहिए। जितनी बुद्धि, जितना तन मन धन और जितना समय लौकिक जिम्मेवारियों में देते हो, उतना ही क्या इस तरफ देते हो? इस तरफ ज्यादा देना चाहिए ना? क्या अगर ज्यादा नहीं तो उसका वजन एक जैसा है? अगर दोनों तरफ का एक जितना है तो भी नजदीक गिना जाएगा। इस हिसाब से अपने आप को परख लो। अभी तक रिजल्ट में लौकिक जिम्मेवारियों का बोझ सबके देखने में आता है ना? अगर यहाँ की क्लास देखें तो इस हिसाब से अपना हिसाब निकालो। खास मुख्य गोपों को ये बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आज का दिन जो बीता, कितना समय लौकिक जिम्मेवारी की तरफ दिया और कितना समय अलौकिक व पारलौकिक जिम्मेवारी की तरफ दिया। सुना? चेक करो कितना दिया। 24 घंटे में चार्ट निकालो, कितना लौकिक की तरफ और कितना अलौकिक की तरफ। और कईयों के तो महीनों महीनों दर्शन भी नहीं होते हैं। बाबा के घर की कईयों ने तो कोई जिम्मेवारी नहीं उठा रखी, कोई तन की, कोई मन की, कोई धन की, कोई समय, कोई संकल्प, कोई श्वास। मर्जी आया अमृत वेला कर लिया, मर्जी आया मुरली क्लास में आ गए, मुरली आई छुट्टी, कभी कईयों का तो चार्ट ही कितना खराब है ना? तो वो बाबा कह रहे चेक करो कितना समय अलौकिक और पारलौकिक जिम्मेदारी की तरफ दिया, कितने मददगार बने। 24 घंटे में चार्ट निकालो। यह चेकिंग करते रहेंगे तो पता पड़ेगा कि कौन सा तरफ खाली है। सभी प्रकार की परिस्थितियों में रहते हुए भी कम से कम दोनों तरफ एक जितना जरूर होना चाहिए, कम नहीं। उस तरफ कम हुआ तो हर्जा नहीं, इस तरफ कम नहीं होना चाहिए। क्या समझ में आया? इस तरफ कम नहीं होना चाहिए, उधर कम। उधर होता है तो ठीक है चलेगा, लेकिन इस तरफ कम। फिर बैलेंस है तुम्हारा? है? बाबा कहते तो फिर लौकिक जिम्मेवारी की कमी को भी बाबा ठीक कर देंगे। अगर आपने अलौकिक पूरी की, पारलौकिक पूरी की, तो लौकिक की बाबा आपे ठीक कर देंगे। परमार्थ से व्यवहार ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाता है। कोई कोई कहते हैं पहले व्यवहार को ठीक कर ले फिर परमार्थ में लगेंगे।
खास ध्यान रखना पड़े। खास गोपों में बाप दादा की उम्मीद है, जो गोपी पूरी कर सकते, गोपियां कर ही नहीं सकती। वह कौन सी उम्मीद है? पांडवों का मुख्य कार्य ही है जो कई प्रकार के लोग और कई प्रकार की परीक्षाएं समय प्रति समय आने वाली है और आती भी रहती है, तो परीक्षा और लोगों की परख, ये विशेष गोपों का काम है। क्योंकि पांडवों को शक्तियों की रखवाली करने का मुख्य कार्य मिला हुआ है। शक्तियों का काम है तीर लगाना, लेकिन हर प्रकार की परीक्षा और लोगों को परखना और शक्तियों की रखवाली करना पांडवों का काम है। इतनी जिम्मेवारी उठा सकते हो? या शक्तियों की रखवाली की आपको आवश्यकता है? कहां कहां देखने में आता है पांडव अपनी रखवाली की औरों को जिम्मेवार, औरों से उम्मीद रखते हैं, लेकिन पांडवों को अपनी रखवाली के साथ साथ चारों ओर की भी देख रेख करनी है, रखवाली करनी है। बेहद में दृष्टि होनी चाहिए, ना कि हद में। वही गोल गोल घूम रहे हैं, छोटी सी गृहस्थी, 2 बच्चों की, उसी में गोल गोल घूम रहे हैं। बाबा कहते हैं सबकी दृष्टि कैसी हो, वृत्ति कैसी हो, कृति कैसी हो? बेहद की। अगर अपनी ही रखवाली नहीं करेंगे तो फिर औरों की मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना है, बाबा ने जो कार्य दिया उस कार्य को मैं पूर्ण नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ओके। ओम शांति शांति